प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज बिजनौर के गांव चक्रतारा में स्थित कबीर मंदिर का किया दौरा और संत कबीरदास जी का आशीर्वाद किया। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पौनी की एनसीसी इकाई ने आज पौनी के बलिदान स्तंभ पर अपना 76वां एनसीसी स्थापना दिवस मनाया। शिवसेना का रोपवे के खिलाफ आंदोलन को समर्थन, यात्रा स्वरूप न बिगाड़ने और राजनीतिका न छीनने की विधायक युद्धवीर सेठी सहित कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को आज वृद्धाश्रम जम्मू में सुना गया। कश्मीर के करीब 105 युवतियों और लड़कियों ने जिला महिला साइकिल रैली में बारामूला के कमान अमन से दूरी तक 67 किलोमीटर की दूरी तय की। अब समाचार विस्तार से। और जम्मू कश्मीर श्री सतगुरु कबीर सभा के अध्यक्ष फकीर चंद भगत व संगत के न्योते पर बिजनौर के गांव चक्रतारा के कबीर मंदिर में आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे और उन्होंने संत कबीरदास जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और वहां पर मौजूद लोगों और सभा के सदस्यों से मुलाकात भी की। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने जातीय भेदभाव से ऊपर उठकर अपने कर्म करने को कहा और उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर चलने का आह्वान भी किया। है आपको जिसे ये समाज, ये लोग, मैं वो ये कहता कि आपको ध्यान रखेंगे। दूसरा, हमने आपसे परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। भाषा में बहुत अच्छा दे, समाज बदलने का की बात करें और अपना आचरण ठीक न रखें, वैसे लोगों ने कभी समाज में बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन नहीं किया है। और कबीरदास जी इसीलिए सफल हुए कि जो कुछ वो कहते थे उन्होंने खुद उसको जिया, उसको किया। महात्मा गांधी इसलिए सफल हुए, महात्मा गांधी ने जो कहा वही जिया, वही जीवन जिया। ऐसे ही महापुरुष समाज और राष्ट्र को बदलते हैं। चेतना पर चोट करने के लिए अनेक बातें उन्होंने कही हैं और आगे उन्होंने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में दिए लुगाठी हाथ, हर बार जो अपना चले हमारे साथ। कभी लक्ष्य लेके खड़े हैं और आह्वान कर रहे हैं समाज में, अगर अपना घर जला सकते हो, हिम्मत नहीं जलाने तब आओ हमारे साथ। कबीर का रास्ता आसान नहीं है। वो गृहस्थ रहते हुए भी संन्यास्त होने की बात करते हैं। वो संसार के त्याग की नहीं बल्कि नियत कर्म की बात करते हैं। वो छोड़ने की नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को निभाने की बात करते हैं। और संत कबीर जी ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वुमेन एम्पावरमेंट, समानता, सद्भाव, सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण, आध्यात्मिक सशक्तिकरण, इन सभी विषयों को विशेष बल दिया। मेरा मानना है जितना उन्होंने सामाजिक समता पर समाज को जागृत करने का काम किया, उतना ही जोर उनका धार्मिक सुधार और शिक्षा पर भी थी। कबीरदास की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, हम सब जानते हैं। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पौनी की एनसीसी इकाई ने आज पौनी के बलिदान स्तंभ पर अपना 76वां एनसीसी स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर एसोसिएट एनसीसी अधिकारी अमित गुप्ता ने एनसीसी कैडेटों के साथ शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि युवा शक्ति विकसित भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एनसीसी वर्तमान युवाओं को कल के जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में अपने निरंतर प्रयास जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी वर्दीधारी युवा संगठन है, जिसमें 20 लाख से अधिक एनसीसी कैडेट हैं। उन्होंने इस एनसीसी स्थापना दिवस पर प्रिंसिपल सूरज प्रकाश खजूरिया, अमित खजूरिया के साथ साथ स्कूल के एनसीसी कैडेटों को भी बधाई दी। भारत माता की जय, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
जवानों की वंदे मातरम, वंदे बोलिए नारायण भगवान जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे की जय, भारत माता की जय। हमारा भारत का गौरव इस यज्ञशाला का जो है खूबसूरती से जो इस यज्ञशाला की शोभा बढ़ाता है, वो भारत का तिरंगा इस यज्ञशाला में लहराता है। और इस पूरी यज्ञशाला प्रांगण में, इस पूरे आश्रम में नरसिंह भगवान की बड़ी कृपा है। ये प्राचीन नरसिंह भगवान का आश्रम है और इस पूरे प्रांगण में वीर स्तंभ है जिसका आप दर्शन कर सकते हैं। उन नौजवानों के नाम से जिन्होंने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके नाम से यहाँ वीर स्तंभ, शौर्य स्तंभ बनाया है और यहाँ पर उनके नाम लिखे गए हैं जो भारत के अमरवीर शहीद हुए हैं। और इसी तरह से ये यज्ञ की श्रृंखला हर वर्ष जो है बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की श्रद्धा, उनका विश्वास, उनका प्रेम, उनकी जो है लगन यहाँ पर हर साल जो है बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर आपको एक विचित्र अद्भुत चमत्कार बताते हैं कि यहाँ पे गंगा जी का भी प्राकट्य है। कटरा के ताराकोट में मार्ग पर रोपवे परियोजना को लेकर स्थानीय व्यापारियों व यात्रा मार्ग पर घोड़ा पिट्ठू सेवा संचालकों द्वारा घोषित हड़ताल को लेकर शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी वहां पर पहुंचे और हड़ताल को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सुविधाओं की दौड़ में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और धार्मिक भावना को आहत किया जा रहा है और विकास की ओर में यहाँ के गरीब लोगों की रोजी रोटी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से अपील करते हुए इस ओर ध्यान देने की मांग की। हिंदुओं की आस्था का खिलवाड़ करना, यात्रा बुलाना साढ़े बुजुर्गे के साथ साढ़े बुजुर्गे फ्री पानी पिलाते हैं, छोले खिलाते हैं, आमले खिलाते हैं, बनाई है। उसके बाद तो लगातार हम इस जो है समर्थन कर रहे हैं इनके आंदोलन को। हमारी भी मांग है कि श्री माता वैष्णो देवी के यात्रा स्वरूप को बिगाड़ा नहीं जाना चाहिए और स्वरूप बिगाड़ने के साथ साथ आप हजारों लाखों लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, उनका व्यापार प्रभावित कर रहे हो, ये कतई सहन नहीं किया जाएगा। देखिए जम्मू इसका भोगी रहा है। पहले भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को आधा अधूरा कर दिया गया था। रेल और सड़क मार्ग के विकास से पहला दर्शन कोल कंडोली, दूसरा देवा माई अलग कर दिया गया था। हम विकास और सुविधाओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, मगर विकास और सुविधाओं की आड़ में अगर हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, रोजगार के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, व्यापार के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, स्थानीय लोगों को दरबदर किया जाएगा, तो बिल्कुल शिवसेना हर उस आंदोलन के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी होगी। ये रोपवे परियोजना से यहाँ पर क्या किया जा रहा है, हमारी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का पूरा स्वरूप तहस नहस किया जा रहा है। पहले कोल कंडोली देवा माई के बाद अब जो लोग यहाँ गोल कंडोला से जो है यात्रा का फायदा उठाएंगे, वो चरण पादुका से, पवित्र बाण गंगा से और अर्धकुंवारी में माँ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी हमारी यात्रा के स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को आज वृद्धाश्रम जम्मू में सुना गया। इस मौके पर विधायक युद्धवीर सेठी, मंडल प्रधान, पूर्व पार्षद सहित कई गणमान्य बुजुर्ग लोगों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुना, जिसमें पीएम मोदी ने तकनीकी की वजह से बुजुर्गों को बैंक में जो सहूलियतें मिल रही हैं उनके बारे में बताया। वो अपने क्षेत्र के बुजुर्गों को इसके बारे में जागरूक करते रहते हैं। इतना ही नहीं, वो बुजुर्गों को टैक्स से भी बना रहे हैं। ऐसे ही प्रयासों से आज डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पाने वालों की संख्या 80 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। इनमें से 2 लाख से ज्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 80 के भी पार हो गई है। साथियों, कई शहरों में युवा बुजुर्गों को डिजिटल क्रांति में भागीदार बनाने के लिए भी आगे आ रहे हैं। भोपाल के महेश ने अपने मोहल्ले के कई बुजुर्गों को मोबाइल के माध्यम से पेमेंट करना सिखाया है। इन बुजुर्गों के पास
स्मार्टफोन तो था, लेकिन उसका सही उपयोग बताने वाला कोई नहीं था। बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने के लिए भी युवा आगे आए हैं। अहमदाबाद के राजीव लोगों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से आगाह करते हैं। मैंने मन की बात के पिछले एपिसोड में डिजिटल अरेस्ट की चर्चा की थी। इस तरह के अपराध के सबसे ज्यादा शिकार आज जो मन की बात जो नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा, यशस्वी प्रधान जी द्वारा अपनी मन की बात करते हैं और लोगों को उस मन की बात के माध्यम से लोगों को आने वाले समय में किस प्रकार से जीवनचर्या और किस प्रकार के देश को आगे ले जाना, इसकी वो अपने अनुभव शेयर करते हैं कि हमारा देश आगे समृद्ध हो, आगे बढ़े। आज उन्होंने जिस प्रकार से मेरे साथ इसके अंदर सुनीत रैना जी हैं, हमारे एक्स कॉर्पोरेटर हैं यहाँ के, हमारे साथ रमन जी हैं जो हमारे मंडल के प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ आशा जी हैं जो हमारे यहाँ पे आज मन की बात रखी। और जो अब सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने बोला, उन्होंने लीडर्स डायलॉग की बात किया कि उन्होंने आने वाले समय में दिल्ली के अंदर 2,000 युवाओं का एक सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें जो परिस्थितियां हैं यहाँ की और ख़ासकर आने वाली पीढ़ी जो राजनीति के अंदर जो युवा भाग नहीं लेना चाहते, उनको किस प्रकार से इसमें लाया जाए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स देश और विदेश से आएंगे जो इस बात की सारी उनके सामने जानकारी देंगे। ये एक बड़ा अपना मोदी जी द्वारा इस देश को आगे ले जाने के लिए दूसरी पीढ़ी तैयार करना ये महत्वपूर्ण काम आज उन्होंने बताया है। और उसके साथ साथ उन्होंने बुजुर्गों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट के लिए बात रखी। उन्होंने कहा कि आज बुजुर्ग हैं यहाँ भी कि बुजुर्ग अब बैंक में नहीं जाएंगे, और उन्होंने 2-4 अनुभवी युवाओं की भी बात रखी है कि वो जाकर युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि अब आपके पास स्मार्टफोन तो है, पर उसकी ज़रूरत के मुताबिक आप लोगों ने उसका इस्तेमाल भी करना है। बैंक की ट्रांजैक्शन, पैसा निकालना डालना, ये सब चीज़ें बुजुर्गों के लिए उन्होंने आज यहाँ पे रखी हैं। इस बात का ये भी मैं फिर कहता हूँ कि समाज को वो प्रेरित करते हैं कि हम लोगों को भी अपने जो बुजुर्ग हैं उनको स्मार्टफोन के बारे में और किस प्रकार से अपनी जो रोज़मर्रा दिनचर्या वो कैसे उसको ईजी कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात बोली, उन्होंने कहा कि मैं ज्ञाना में गया था। ज्ञाना के अंदर आज से 150-200 साल पहले हमारे यहाँ के मूल रूप से भारतीय वहाँ जाके बसे थे, जो कृषि के लिए वहाँ पे जिनको लेके वहाँ के लोग गए थे। पर आज ज्ञाना के अंदर वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो व्यापार है, वहाँ पे कोई भी जो कार्य जो उस देश को चलाने के लिए किया जाता है, और मूल रूप से जो वहाँ के इस वक्त प्रधानमंत्री भी हैं वो भी भारत के हैं। उन्होंने कहा कि इनकी जो मूल रूप से जो संस्कृति थी पुरानी, जब ये यहाँ पे रहते थे, हम लोगों को उसको खोजना चाहिए। उन्हें हैशटैग की बात बोली। आज मन की बात का 116वां एपिसोड देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनाया। वहीं इस मौके पर बूथ नंबर 59 रियासी में भी लोगों ने बड़े प्यार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना, और इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर देश भर में सुना जाता है, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। और इस मन की बात कार्यक्रम को सुनकर लोगों की जिंदगी पर काफी प्रभाव भी पड़ता है। लोग मन की बात का कार्यक्रम सुनकर खुद की निजी जिंदगी में बदलाव जरूर लाते हैं। आज रियासी बूथ 59 पर भाजपा के वरिष्ठ नेता पवन देव सिंह की देखरेख में स्थानीय लोगों और युवाओं ने इस कार्यक्रम को सुना। ज्यादा से ज्यादा समय उपस्थित रहूंगा। युवाओं के सीधे हम अपने आइडियाज को रखने का अवसर मिलेगा। देश इन आइडियाज कैसे आगे लेकर जा सकता है, कैसे एक रोड मैप बन सकता है, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाइए। जो पीढ़ी के लिए देश बनाए, देश को। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हम अक्सर ऐसे लोग जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करते हैं, ऐसे कितने ही
लोगों की छोटी छोटी समस्याओं का ही लोग दिख जाते हैं जिन्हें किसी न किसी तरह की मदद चाहिए, कोई जानकारी चाहिए। मुझे ये जानकर अच्छा लगा, कुछ युवाओं ने समूह बना उसको भी एड्रेस दिया। जैसे लखनऊ के रहने वाले वीरेंद्र है, वो बुजुर्गों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के काम में मदद करते हैं। आप जानते हैं कि नियमों के मुताबिक सभी पेंशनर्स को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। आज मन की बात का 116वां एपिसोड था और यहाँ माड़ी पोलिंग बूथ 59 पे हमने मन की बात का कार्यक्रम सुना और देखिए इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इससे बहुत से लोगों को इंस्पायरेशन मिलती है, कि प्रेरणा मिलती है। जब एक देश के प्रधानमंत्री और वो भी मोदी जी जो निस्वार्थ सेवाएं लोग दे रहे हैं, उनका जिक्र जो है मन की बात में करते हैं, तो उसमें कई लोगों को अच्छी मोटिवेशन इंस्पायरेशन मिलती है और लोग इससे अच्छा लोगों में प्रभाव पड़ता है और लोग कुछ ना कुछ ऐसा करने लगते हैं जिससे हमारा देश एक विकसित देश बने और उसका एक नाम हो। देखिए विपक्ष का काम है उल्टा सीधा बोलना। अब विपक्ष इनकी क्या हालत है आप देख लीजिए। अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से परिणाम आए हैं चुनाव के, तो विपक्ष क्या कहना, मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो एक हर वर्ग के व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। जितनी भी उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स लोगों के लिए बनाई हैं, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे किसान हो, महिला हो, हमारे बुजुर्ग हो, कोई अनएम्प्लॉयड यूथ हो, इतनी स्कीमें बनाई हुई हैं कि आप जिसकी वजह से आज फिर से हमारी सरकार जो है केंद्र में बनी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हंदवाड़ा मुश्ताक अहमद चौधरी ने समाज में बढ़ती नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या के समाधान की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नशीली दवाओं की लत एक गंभीर चिंता का विषय है और इसे खत्म करने के लिए प्रभावी उपाय करना बेहद महत्वपूर्ण है। एसएसपी चौधरी ने कहा कि हमारा समाज तेजी से नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों से जूझ रहा है और ये जरूरी है कि हम इस खतरे को दूर करने के लिए मिलकर काम करें। हमारे मुआशरे को ड्रग्स की ये जो लत लगी हुई बीमारी लगी है, इससे बाहर निकलने की इतनी ही जरूरत है जितनी जिंदा रहने की जरूरत है। और ये जो काम है इसको सबको फर्ज और इबादत समझ के करना चाहिए। और इसमें सिर्फ पुलिस जो है, पुलिस कहीं बाहर से नहीं आई है, हम लोग आपसे ही निकले हुए लोग हैं और जरिया माश के लिए वर्दी पहन रखी है और एक चलो हमारा जो मनसब है उसके लिए हमें पैसा तनख्वाह मिलती है तो हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये सारे माशरे की जब तक इसमें शराकत नहीं होगी, सारे लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, तो ये बीमारी खत्म नहीं होगी। और अगर ये बीमारी खत्म नहीं होती तो ये माशरा खत्म हो जाएगा। तो मेरी आपके जरिए से हंदवाड़ा के सभी लोगों से और पूरे जम्मू कश्मीर के पूरे हिंदुस्तान हर जगह हर जो आदमी जहां तक आपकी बात पहुंचे, हमारा ये पैगाम है कि इस जंग में सबको शामिल होना चाहिए और आपके नजदीक आपके साथ कोई आदमी इस तरह का कारोबार या इस चीज को फरोग दे रहा हो या इसका इस्तेमाल कर रहा हो, फौरन पुलिस के नोटिस में लाए ताकि इस पे काबू पाया जा सके। मेरा उनके लिए स्पेशल मैसेज है, जो लोग हमें बताएंगे उनकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, मेरा वादा है। शिक्षा विभाग में कार्यरत आकस्मिक वेतनभोगी श्रमिकों और भूमिदाताओं ने राज्य अध्यक्ष अब्दुल गनी मलिक की उपस्थिति में हंदवाड़ा के चिनार पार्क में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य श्रमिक सुरक्षा के कार्यान्वयन की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों से समय पर वेतन वितरण सुनिश्चित करने और न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत कानूनी मानकों के साथ उनके वेतन को संरेखांकित करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्कूलों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है और उन्हें उचित मुआवजे के साथ मान्यता दी जानी चाहिए। महकमे के पास वैकेंसी मौजूद नहीं थी, लेकिन इसलिए उस वक्त कुछ लोग परमिट हुए थे। फिर हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी हमें एक ऑर्डर दिया था, ऑनरेबल डिवीजनल कमिश्नर साहब ने भी एक ऑर्डर दिया था कि CPW को वेजेस दीजिए। लेकिन आज तक आशा की एक किरण नजर आ रही है कि अब हमें अपनी सरकार बनी है, अवामी सरकार बनी है। इसके साथ अवामी सरकार के साथ हमने बात भी की है अपने एजुकेशन मिनिस्टर साहिबान से, अपने महकमे के साथ भी हमने बात की है। महकमे का हम बहुत शुक्रगुजार है कि वो हर साल हमारी साहिबान है, साहिबान है, उसने इंक्रीज दिया है कि इस साल आप रिलीज करवाई नहीं है।
जो मेन मसला है इस वक्त हमारा जो हम CPWs और यहाँ कुक्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये भी वो गरीब तबका है जैसे दूसरे डिपार्टमेंटों में काम करते हैं, लेकिन ये एक वाहिद डिपार्टमेंट है जहाँ अभी तक वो नहीं हुआ, इनको ये मिनिमम वेजेस नहीं मिला। लेकिन जब हम ड्यूटी के एतबार से देखेंगे तो हमारी ड्यूटी बहुत ही सख्त तरीन रही है, जिसका जिक्र जो आज मौजूदा जो गवर्नमेंट है, जो हमारी मिनिस्टर साहिबा है एजुकेशन की, उन्होंने बजाते खुद अपनी ज़बान से इस चीज़ का ये इकरार किया है कि बिल्कुल इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन ये नाइंसाफ़ी हम कई दहाइयों से 2 दहाइयों से बर्दाश्त कर रहे हैं। लगातार पिछले जो है दहाइयों से हम यहाँ जा रहे थे इक़्तिदारी अमला से, लेकिन वो हमारा मसला हल नहीं कर रहे थे। जो हमारा डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने बार बार हमारी मांग को आगे लेते हुए ये हमारे हक में कम से कम मिनिमम वेजेस लागू करने की ये कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शायद जो ब्यूरोक्रेटिक तबका था पिछले आयाम में, उनके मन के मुताबिक हम वो नहीं कर सके जिसके बिना पे ये हमें होता। के माध्यम से आपकी इस मीडिया की वसादत से हम जो इक़्तिदार अरबाब इक़्तिदार हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अब बराए करम इस गरीब तबके को मज़ीद सफ़र न करवाए, और अब अपना जो आपने जान चुके हैं, अब जो पराया गवर्नमेंट थी जिन्होंने यहाँ के लोगों के आवाम के साथ कितना इस्तेहसाल किया, और इस इस्तेहसाल की भरपाई करने के लिए अब यहाँ की आवाम ने मौजूदा हुकूमत का साथ दिया है, और उम्मीद करते हैं कि वो भी अब इनका भरपूर ख्याल रखें। कश्मीर घाटी में सर्दियों से पहले स्थानीय बाजारों में कांगड़ी की मांग बढ़ गई है। सैकड़ों कारीगर हर रोज पारंपरिक कांगड़ी बनाने में व्यस्त हैं। कई लोग दावा करते हैं कि बिजली के उपकरण अब अधिक पसंद किए जाते हैं। उनका कहना है कि कम दरें उनकी आय को प्रभावित करती हैं। कारीगरों का दावा है कि कम दरें उनके जीवन को कठिन भी बना देती हैं। वहीं इस मौके पर एक कारीगर मोहम्मद अफजल ने कहा कि बांडीपुरा में अधिकारियों ने हमारी पारंपरिक कला को उजागर करने के लिए कांगड़ी चौक बनाया, और आरोप लगाया कि अधिकारी उनके मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहे। हमें उम्मीद है कि उनकी द्वारा चुनी हुई सरकार इस कला को जीवित रखने के लिए कारीगरों का समर्थन करने के लिए कदम उठाएगी, क्योंकि हम इसी कला से जाने जाते हैं। साइडो का माल हो ये 15 दोहन पे राउन कॉल मज सोए कार सोन माल सोए कार करा बाकी कौन करा जिम्मेदारी थी बार जाता करे सनाब बशीर अहमद गनाई सनाब गुलाब रसूल गनाई पे मतलब मे गो ये तम सात बह 10 वोर वनकस बह 55 वोर नतबा 56 45 गई कार कर ये मगर गवर्नमेंट वजन कारस मज कह रफा क्या रफा मतलब वनकस कांगरी वन दपान कान अनमित वड़ पे पोस तुलित क्या अनमित कस पे हाफ रेटस पे अनमित पोस तुलित अगर मतलब होर गवर्नमेंट ना कह मतलब कह लोन दिए कस पे सूद वूद वर हसा न फसा कस पे बापार नश कह मे बापारिस हेतमित
मतलब 2 लाख रॉपि क्या हेदित सोच मे 2 लाख रॉपि हेदमित मे 50,000 रॉपि क्या नीच 50,000 रॉपि मगर पोश मे हाफ रेटस पे मगर मतलब कत मजबूर तुम 2 लाख मे मटेरियल यह पे 100 रॉपि त्रह क्या मतलब मे खानदारी पोशान मतलब 2 बोचन चीर पे तय पे 4 हाथों पे 5 हाथों तक 2 बोचन रेट मगर गवर्नमेंटन ना कह मतलब लोन दितमुत या कह स्कीम अगर होर माल आना ना योर कनाव कांगर मतलब सह कनाव खुशबू खरीद मिसाल मे कांगर 1.5 पोस यह कनान बह 2 हथन मे ना 50 रॉपि अलाव हिमाया यो 1.5 मे 50 रॉपि अलाव आई योर सख्ती कह मतलब ये पे मे बच ते अगर मतलब वो बच 4 पर मतलब गवर्नमेंटस यह वुचन कि मतलब वो अगर अकिस गरस मज 4 या 5 मुलाजिम तो गस मतलब ये गरस मन अमिस कह लागन क्लास 4 चपर कि अति वातान राहत मगर गवर्नमेंट कश पे कह फायदा यह कार करा 12 रेतन मगर तुथ और माज मिला कांग्रि बराबर कहें पे मजबूर गसान पे बापरिस अगर कना 2 हथ पे गड़ी हथ दिन अत गोस हुकूमत मदद कर हेकान पे वोट मज फसित कहें नमत पे फायदे अत मिलान मगर ये गई वनस रेट गई डावन वनस बापर कश पे निवान 1.5 हथ नत कना 2-2.5 हथ रॉपि कांगर तवे पे मतलब कमी क्या हेको वन अत क्या वजह अड़े लगे हमाम अड़े लगे क्या तो अमे मूजूब गई रेट डावन नत कांगर कना ना 2.5 हथ ब्याक कना 3.5 हथ। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।